हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला टाइप जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आईसीएसई में इसको सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से पुकारा जाता है। तो ये दोनों एक ही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एनसीईआरटी इसको कॉम्बिनेशन कहता है। आज हम जानेंगे इसके बारे में, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में कई बार आए हैं, वो भी आज डिस्कस करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, दो एलिमेंट्स कह रहा है, टू और मोर। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद लिख रहा है टू एलिमेंट्स या मोर एलिमेंट्स, हो सकता है सी भी जुड़ जाए, डी भी जुड़ जाए, तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। ठीक है, तो टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, और इनको आप क्या बोलते हो, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। मैं दो एग्जांपल दूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा, एक एक वर्ड समझा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ए और बी क्या है, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट। तो दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो जब कंबाइन होते हैं, वो जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो क्या होता है, टू फॉर्म, तो बनता है, फॉर्म मतलब होता है बनना, तो फॉर्म क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट या एक सिंगल कंपाउंड। तो यहां पे आप देखिए ए बी, ये दोनों जुड़ गए और जो जुड़ करके बना वो क्या है हमारा, दैट इज अवर प्रोडक्ट, दैट इज अवर प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है हमें, यही कंपाउंड क्या है, कंबाइंड हो गया, जिसमें ए भी है और बी है, दोनों की प्रॉपर्टी इसमें है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आपको समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब हम इस के बहुत से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो जाएगी, और एनसीईआरटी में या आईसीएसई की जो बुक्स में एग्जांपल है वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल यहाँ पे देना चाह रहा है, ए की जगह इसने एक एलिमेंट ले लिया है Mg, और ऑक्सीजन एक एलिमेंट ले लिया है O2। तो इन दोनों को मिला करके एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां पे, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब ये जो ऑक्सीजन है एयर में कितना प्रेजेंट होता है ये भी मैं बता दूं, आप लोगों को पता होगा, 20.95% जो है वो एयर में ऑक्सीजन है। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है एक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर, ये आर बेसिक नेचर के होते हैं। इससे भी असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। तो हम बात कर रहे थे कि जो मैग्नीशियम है, अगर आप खरीद के लाते हो, अमेज़न से ऑर्डर करते हो, मैग्नीशियम सस्ते में मिल जाता है, मैग्नीशियम ला करके रूम पे रख देते हो, तो रूम में क्या होती है, ऑक्सीजन जिससे आप जिंदा हो, वो ऑक्सीजन क्या होती है, 20.95% होती है। और वो जैसे ही जो मैग्नीशियम रूम पे है उससे रिएक्ट करती है, तो एक व्हाइट कलर की चादर ओढ़ लेती है। मतलब वो मैग्नीशियम स्टार्टिंग में आएगी तो शाइन रहेगी। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगा इस क्लास के लास्ट में, ऐसा ही एक क्वेश्चन था। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, रूम में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है, तो उस मैग्नीशियम के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत डिफिकल्ट होती है जलने में। क्योंकि आप सोचो कि आप खड़े हो, आपने रजाई ओढ़ ली व्हाइट कलर की, अब रजाई ओढ़ ली, ठंड का दिन है, आपने रजाई ओढ़ ली, अब कोई आपको पीट रहा है तो आपको लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पहले एक लेयर आ गई है। वैसे ही मैग्नीशियम जब एक लेयर अपनी व्हाइट कलर की जब रूम टेम्परेचर में बना लेती है, तो उसको पहले हटाया जाता है और उसको हटाने के बाद जलाया जाता है। तो लाइंस पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ एयर। जब एयर के प्रेजेंट में जब ये होती है, तो ये क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे एक मैग्नीशियम है, इसकी सरफेस में ऑक्सीजन आया, ये यहाँ पे व्हाइट कलर का एक लेयर बना लिया, विच इज MgO। आपको और बेटर समझ में आ गया होगा अब। ऑन इट्स सरफेस, अब क्या है, आपको इसको रिमूव करना है। रिमूव क्यों करना है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्योंकि आप इसको बेटर तरीके से बर्न करना चाहते हो, जलाना चाहते हो। टू रिमूव दिस
हम क्या करते हैं, हेंस इट इज क्लियर्ड विद अ सैंड पेपर। हम किससे क्लियर करते हैं इसको, सैंड पेपर से क्लियर करते हैं। सैंड पेपर एक पेपर होता है, अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही सैंड पेपर से उसको रब करते हैं तो उसका जो ऊपर का एमजीओ है वो हट जाता है। जैसे मैं ये रब कर रहा हूं, देखो रब 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 रब, और ये हट गया, और जैसे ये हटा वापस से शाइनी सरफेस आ जाता है और वो बहुत अच्छा होता है बर्न होने के लिए, बर्न हो जाता है। खैर, तो इस तरीके से रिएक्शन नंबर 1 है जब ये रूम टेम्परेचर में आकर के रिएक्ट कर रही है। कहां पे, रूम टेम्परेचर में जब ये रिएक्ट हो रही है, नया नया मैग्नीशियम खरीदा, ऑक्सीजन, तो एमजीओ बना लिया। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं एक बार, चलो इसको बैलेंस भी कर देता हूं मैं। यहां पे देखिए एक मैग्नीशियम दोनों बैलेंस है, एलएचएस और आरएचएस दोनों बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे एक है और यहां पे 2 है। तो हम यहां पे कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नहीं तो आप फॉर्मूला कंपाउंड का बदल दोगे, ठीक है। तो यहां पे हम लगा देते हैं 2, सो दैट ये ऑक्सीजन को 2 मिल जाए, यहां पे भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब कोई भी नहीं होना चाहता, आप भी नहीं होना चाहते, ये भी नहीं होना चाहता, तो यहां से ये बैलेंस करता है, और जैसे ही हम 2 लगाते हैं वैसे ये कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी एक वीडियो बनाऊं बैलेंस रिएक्शंस पे, कि बैलेंस रिएक्शन कैसे होती हैं, कैसे करी जाती हैं, कोई भी रिएक्शन, दुनिया की कोई भी रिएक्शन, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पे। अब इसमें जो आपको ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। सबसे पहली बात, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है, अब इसको बर्न करेंगे, ठीक है। अभी यहां पे तो रूम टेम्परेचर में था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, बर्न कर रहा हूं। जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, जरा देखो, मैग्नीशियम है, अब इस मैग्नीशियम को बर्न करना है। बर्न करना मतलब आग लगानी है। आग लगाने से क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगती है। तो मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो गैस है, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है। ये स्टेट जो है सबस्क्रिप्ट में लिख दिए जाते हैं, इजी हो जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के इस बार भी बनाएगा एमजीओ, लेकिन ये एमजीओ और ये एमजीओ डिफरेंट है। अब सर फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। कैसा, ये मैग्नीशियम के ऊपर व्हाइट कलर की चादर थी, जो कि आपने वीडियो में देखा, और ये जो है ये बेसिकली पूरी तरीके से जल गया है, जल के राख हो गया है। आप इसकी एक वीडियो देखेंगे जस्ट इस एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं। इसको सैंड पेपर से क्लीन किया गया और इसके बाद इसको जब जलाया गया तो वापस से ये बन गया, और ये क्या है, पूरी तरीके से ऐश है, पूरी तरीके से ये क्या जल चुका है, राख हो चुका है। तो मैग्नीशियम अभी जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, जल के राख हो गया है, प्लस इससे एनर्जी निकलती है। एक होती है हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, और दूसरी एनर्जी जो होती है वो लाइट के फॉर्म में निकलती है। ये दोनों चीजें आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अब ये जो लाइट एनर्जी निकली है, लाइट एनर्जी निकली है, ये बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट के साथ निकलती है, जिसको हम बोलते हैं डेजलिंग व्हाइट। डेजलिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत कलरफुल व्हाइट कलर निकल के आता है। आप यहां पे देखेंगे विच कंटेन्स, अब ध्यान रखना है, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जो लाइट निकलती है, आपने जलाया और उसके बाद जब लाइट निकली तो वो लाइट इतनी ज्यादा व्हाइट होती है कि उससे यूवी रेज निकलती हैं, और ये जो यूवी रेज होती हैं बच्चों, ये हमारे पूरे की पूरी आंखों के रेटिना के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो ये जो डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलती है, इससे आंखों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, परमानेंट आंखें डैमेज भी हो सकती हैं। यहां पे लिखा हुआ है फोटोकेरेटाइटिस नाम की एक डिसीज हो जाती है, जो कि परमानेंटली आंखों को डैमेज कर देती है। इसलिए इससे बचने के लिए, टू अवॉइड दिस, हमें एडवाइस किया जाता है हमें आई प्रोटेक्शन यूज करना है। तो इस तरीके से रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 ये हमारी एनसीईआरटी में पहली रिएक्शन है, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो हीट जो है या जो लाइट है, ये प्रोडक्ट साइड पे लिखी हुई है ना। तो एनर्जी है, ये है क्या, एनर्जी, और एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी के रिलीज होने को क्या, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दो तरीके की होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यहां पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन आप एक क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन क्या है, आप पूछोगे कि सर यहां पे आपने कहा कि हमने बर्न किया इसको, यहां पे आपने हीट दी, बर्न किया इसको, तो बर्न किया मतलब आपने एनर्जी दी है इसमें, तो एनर्जी दी है
तो जब एनर्जी दी जाती है उस रिएक्शन को तो एंडोथर्मिक कहते हैं। यहां पे आप कह रहे हो ये एक्सोथर्मिक है। देखो कोई बिजनेस चालू करते हैं ना, तो जैसे मान लो मैंने 100 रुपए लगा के एक बिजनेस चालू किया, लेकिन मुझे प्रॉफिट में 1000 रुपए मिले। तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कम था, लेकिन जो मैक्सिमम आउटकम था वो ज्यादा था। तो यहाँ पे जो हीट हम दिए वो बहुत कम होती है इसके कंपैरिजन में, और ज्यादा हीट रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे ये हमारा एक हैंड है और ये है, मान लीजिए ए है और ये बी है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो क्या हुआ, आवाज निकली, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो आप ऐसे याद कर लेना कि ए और बी दोनों को जब मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कुछ रिलीज हुआ। ये जो हीट निकली है, जो लाइट निकली है, जो साउंड निकली है, सब एनर्जी है और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रिएक्शन को समझ लिया।